तो गाइस अब तक हमने देखा ओकारुन, मोमो और आयरा भरे बाजार बदनाम हो जाते हैं, पर वो लोग किसी तरह उस सिचुएशन को संभाल लेते हैं और तब वो बॉक्सिंग वाला एलियन उन पर हमला कर देता है, जो कि जख्मी होने के कारण बेहोश हो जाता है। और तब सभी को पता लगता है कि वो ये सब कुछ अपने बीमार बच्चे के लिए कर रहा है, क्योंकि वो उसका इलाज करवाना चाहता है। और हमें पता चलता है कि उसके बच्चे का इलाज गाय के दूध से हो सकता है, जिस वजह से ग्रैनी उसे एक गाय गिफ्ट कर देती है और वो वहाँ से चला जाता है। पर तभी ओकारुन की जिंदगी में बवाल हो जाता है, क्योंकि मोमो का पहला प्यार वापस आ जाता है। और अब आगे तब ओकारुन सोचता है, तो ये है मेरी बेबी का पहला क्रश। ये तो कितना ज्यादा कूल लग रहा है, और जिस तरह के इसने कपड़े पहने हैं उससे तो यही लग रहा है कि ये पक्का एक एथलीट है। अगर मेरी बेबी इस पर फिदा हुई है तो इसका मतलब ये पर्सन जरूर बहुत ज्यादा परफेक्ट होगा। और तभी हम देखते हैं उस पर्सन की परफेक्शन की धज्जियां उड़ जाती है, क्योंकि वो बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है, जिसे देखकर मोमो, ओकारुन और आयरा तीनों ही शॉक हो जाते हैं। और तब उस पर्सन को दौरा पड़ता हुआ देखकर मोमो ओकारुन को उसे मार डालने के लिए कहती है। और ओकारुन ये मौका कैसे छोड़ सकता है, उसे पहली बार में ही अपनी बेबी के प्यार को ठिकाने लगाने का मौका मिल गया है। तब ग्रैंडमा कहती है, तुम्हें दोबारा देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई जीजी। तब जीजी कहता है, आप तो आज भी बहुत ज्यादा हसीन है आंटी। तुम तो सच में बहुत ज्यादा जीनियस बन चुके हो जीजी। चलो आ जाओ अब अंदर। तब मोमो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और जैसे ग्रैंडमा उसे बताती है कि जीजी आज से उनके साथ ही रहने वाला है, वैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है और वो इसके लिए मना करने लगती है। तो ये सुनकर ओकारुन का भी दिल टूट जाता है और आयरा अपनी खिचड़ी पका रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मोमो धरती पर हमला करने के लिए अपनी टीम को इकट्ठा कर रही है और जीजी एक एलियन है जो कि उसका साथ देने आया है। तब आयरा इसी बात को लेकर मोमो को वार्निंग देने लगती है और उसे रोकने का वादा करके वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ हमारा बेचारा ओकारुन ये तय करता है कि अब उसके भी जाने का वक्त हो चुका है और वो उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। तब मोमो अजीब से इशारे करके उसे गुड बाय कहने के लिए कह रही होती है, पर हमारा भोला ओकारुन कुछ समझ नहीं पा रहा होता। तब ओकारुन कहता है, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, और वहाँ से चला जाता है। तब मोमो जीजी के वहाँ रहने का कारण पूछने लगती है और ग्रैंडमा उसे बताती है कि जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, जिस वजह से वो यहाँ पर रहेगा। तब हम देखते हैं जीजी ग्रैंडमा के हुस्न की तारीफें कर रहा होता है, जिससे ग्रैंडमा पिघलना स्टार्ट कर देती है और उसकी हर बात पर हामी भर रही होती है। तब मोमो जीजी की हरकतों को देखकर सोचती है, क्या हम लोग सच में चाइल्डहुड में अच्छे दोस्त थे? तब जीजी कहता है, बचपन में मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, पर अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे रिग्रेट फील होता है। सच्चाई तो ये है कि अब मैं भूतों को देख सकता हूँ। तब मोमो कहती है, रुको जरा, क्या तुम्हारे पास कोई सोने का अंडा तो नहीं है? आखिरकार तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें याद ही होगा मैं यहाँ से चला गया था, और क्योंकि मुझे नेचर से बहुत ज्यादा प्यार था तो इसलिए हमने माउंटेन्स पर एक बड़ा घर खरीद लिया, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश था। पर वहाँ पर जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कुछ अजीब है, और इस बारे में मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। और उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं उस चीज पर ध्यान ना दूं, पर वो चीज मेरे सामने जबरदस्ती आ गई, और तब से मैं उसे हर बार देख पा रहा हूँ। जब से मैंने उसे देखा है तब से मेरे पेरेंट्स की तबीयत खराब हो गई है, जिस वजह से मैंने भूत पकड़ने वाले बहुत सारे लोगों को बुलाया, पर उन 5 में से 3 ने तो सुसाइड ही कर लिया। तब बचे हुए भूत पकड़ने वालों ने मुझे तुम्हारी ग्रैंडमा के बारे में बताया, जिस वजह से मैं यहाँ आ गया। तो ये बात है, पर इस बुढ़िया ने तो मुझे कुछ ऐसा बताया ही नहीं। और तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तो जीजी मोमो से अपनी सारी गलतियों की माफी मांगता है और मोमो उसे ये विश्वास दिलाती है कि उसकी ग्रैंडमा सब कुछ संभाल लेगी, पर ग्रैंडमा साफ साफ उसे मना कर देती है, क्योंकि आपको याद ही होगा कि जब टर्बो ग्रैनी के साथ लड़ाई हुई थी तभी ग्रैंडमा ओकारुन और मोमो की मदद नहीं कर पाई थी, क्योंकि उनकी पावर इस सिटी के बाहर काम ही नहीं करती। तो अब ये काम ऑटोमेटिकली मोमो को करना पड़ेगा, और अगर मोमो जा रही है तो ओकारुन भी जाएगा, और ओकारुन तो इसी बात से मर जाएगा कि अब उसे उस पर्सन को बचाना होगा जो उसकी बेबी का पहला प्यार है। तब ग्रैंडमा कहती है, जब कोई अचानक से घोस्ट को देखने लगे तो जरूर पक्का कोई न कोई वहाँ पर गड़बड़ होती है, और शायद ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ गोल्डन बॉल के रिलेटेड हो। तो इसलिए अगर तुम ये काम करोगी तो तुम जितनी चाहो मैं तुम्हें उतनी यूनिफॉर्म लेकर दे सकती हूँ। तो जाओ और उस कर्स हाउस को उड़ा दो। तब अगले दिन जीजी मोमो के स्कूल चला जाता है, जहाँ सारी लड़कियाँ उसकी हॉटनेस पर फिदा होने लगती हैं, और लड़के इसी बात को लेकर जलने लगते हैं, और टीचर सबको बताने लगते हैं कि किस तरह उसके पेरेंट्स बीमार हो गए हैं, जिस वजह से उसे यहाँ पर ट्रांसफर होना पड़ रहा है। पर जीजी की हरकतों को देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इसके पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ये बेशरम तो यहाँ पर लड़कियों के नंबर मांगता फिर रहा है।
तो जीजी खुद को मोमो की फैमिली बताता है, पर मोमो इस बात के लिए बिल्कुल मना कर देती है। और हम देखते हैं जीजी मक्खन लगा लगा कर मोमो की सहेलियों को भी पटा लेता है। तब मोमो की सहेलियां मोमो से जीजी के बारे में पूछने लगती हैं और जीजी सबके सामने ये अनाउंस कर देता है कि वो लोग एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं और उनके पेरेंट्स ने उनके रिलेशनशिप को अप्रूव कर दिया है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मोमो जीजी का गला ही पकड़ लेती है। और तभी हमारी ओकारुन की साली बीच में आ जाती है और कहती है, तुम दूर रहो, हमारे जीजू ओकारुन को ये अच्छा नहीं लगेगा, तो हम पर फोकस करो। तब ओकारुन क्लास में बैठा बैठा जल रहा होता है और सोचता है वो बेबी का पहला क्रश है, क्या वो अब भी उसे पसंद करती है, क्या मेरे कटने वाला है। उसने कहा कि मेरी बेबी बहुत ज्यादा क्यूट है, वैसे तो ये सच है पर उसके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा था। अगर मेरी बेबी उसे डेट करना स्टार्ट कर देगी तो क्या वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी, क्या उसके बाद वो मेरी कहानियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगी। पर मोमो के आ जाने की वजह से उसका इंतकाम धरा का धरा ही रह जाता है और हम देखते हैं मोमो खाना खाते हुए ओकारुन पर नजर रखने आई होती है ताकि ओकारुन फिर से उसकी सौतन के पास न चला जाए। तब ओकारुन से समझाने लगता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और हम देखते हैं ओकारुन को एक्सरसाइज करता हुआ देखकर मोमो उसे अपने हाथों से खिलाने की बात करती है और ओकारुन के चारों तरफ वायलिन बजना स्टार्ट हो जाता है। पर हम देखते हैं ये मूवमेंट ज्यादा देर नहीं रहता है क्योंकि इस बार ओकारुन की सौतन बीच में आ जाती है। तब मोमो कहती है, पर आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मिको और बाकी सभी के साथ खाना नहीं खाने वाले थे। तो जीजी कहता है, ओ क्या हो गया मोमो, तुम्हें जेलसी हो रही है, और तुम चिंता मत करो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तब मोमो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और हमारे ओकारुन का उन दोनों को खुश देखकर दिल ही टूट जाता है। काफी रिलेटेबल लग रहा है ना मुझे भी। और वो बेचारा सोचता है कि अब उसे मोमो की खुशी के लिए उसे अकेला छोड़ देना चाहिए और उससे दूर चले जाना चाहिए। और तब हम देखते हैं एक मस्कुलर स्केलेटन खुले सांड की तरह ओकारुन के पीछे लग जाता है और ओकारुन भी डर के मारे मोमो को बुलाने लगता है। पर हम देखते हैं वो मस्कुलर स्केलेटन ओकारुन को धक्का देकर आगे निकल जाता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार ये चीज क्या है और ये ओलंपिक्स की तैयारी क्यों कर रहा है। तब मोमो अपने पावर से उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। तब जीजी बॉलीवुड एक्टर की तरह मोमो को बचाने के लिए बीच में कूद जाता है और वो मस्कुलर स्केलेटन उनके ऊपर से कूद जाता है और तभी मोमो को ओकारुन की गोल्डन बॉल दिखाई देती है, जिस वजह से वो अपनी पावर से उस मस्कुलर स्केलेटन को रोकने की कोशिश करने लगती है। पर हम देखते हैं वो मस्कुलर स्केलेटन मोमो और जीजी को साथ में उड़ा कर ले जाता है। तब ओकारुन कहता है, मेरा घुंघरू और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों ही जा रही है, आखिर कोई तो रोक लो। तो ओकारुन टर्बो ग्रैनी की पावर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और हम देखते हैं वो मस्कुलर स्केलेटन और ओकारुन सरकारी बसेस की तरह आपस में रेस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तब वो मस्कुलर स्केलेटन कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, पर आज मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाला। तब मोमो अपनी पावर से ओकारुन को पकड़ लेती है ताकि वो उस मस्कुलर स्केलेटन को रोक सके। पर हम देखते हैं वो आइडिया काम नहीं आता है और मोमो और जीजी बस के साथ टकराने लगते हैं। तभी ओकारुन मौके का फायदा उठाकर अपनी बेबी को बचा लेता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घुंघरू का पीछा करने लगता है। तब मोमो अपनी पावर से मस्कुलर स्केलेटन को पकड़ लेती है और वो उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। पर हम देखते हैं वो मस्कुलर स्केलेटन बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा होता, जिसकी वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिस वजह से वो मोमो के चुंगल से बच जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तब वो मस्कुलर स्केलेटन मोमो और ओकारुन की नजरों से छुप जाता है और हम देखते हैं मोमो अपने हाथों पर मुक्का मारना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से वो स्केलेटन जोर जोर से चीखने लगता है और वो लोग इसी बात का फायदा उठाकर उस स्केलेटन के पास पहुंच जाते हैं। तो ओकारुन कहता है, मोमो आखिरकार तुम्हें कैसे पता लगा कि ये यहाँ पर है। तब मोमो कहती है, क्योंकि ये जब दोबारा से जुड़ा था तब मैंने इसका दिल चुरा लिया था और जैसे ही मैंने इसके दिल को तोड़ने की कोशिश की वैसे ही ये चिल्ला उठा, जिस वजह से हमें पता लग गया कि ये यहाँ पर है। और हाँ, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें पकड़ने नहीं आए हैं और अगर तुम प्रॉमिस करोगे कि तुम यहाँ से नहीं भागोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा दिल वापस दे दूंगी। तो चलो फिर अब जल्दी से अपने सोने के अंडे दिखाओ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनमें से एक मेरे दोस्त का हो। तो ओकारुन कहता है, मोमो इसे क्या तुम थोड़ा और प्यार से नहीं पूछ सकती। तो जीजी कहता है, क्या आजकल ये सारी बातें नॉर्मल हो गई है, लगता है मैं झगड़ों में ज्यादा ही देर रह गया हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़की की आवाज आने लगती है
और हम देखते हैं वो मस्कुलर स्केलेटन उसे ही ढूंढ रहा होता है, जो कि पागलों की तरह दूसरी मस्कुलर स्केलेटन को कचरे के ढेर से बाहर निकाल लेता है। तब हाना कहती है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुमने अपने आप को इतने ज्यादा खतरे में क्यों डाला है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जब से तुम्हें मिला हूँ तब से सब कुछ बदल गया है। मेरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट थी, पर तुम्हारे आने के बाद वो कलरफुल हो गई है। तुम ये क्या कह रहे हो? हम दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट्स अलग हैं और अब मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। तो इसलिए तुम वापस चले जाओ, नहीं तो तुम भी कचरा बन जाओगे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो इसलिए चाहे जो मर्जी हो जाए, पर मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दे सकता। चलो फिर यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि अगर मैं अभी कुछ नहीं करूँगा तो मैं अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट करूँगा। तब ये सारी चीजें सुनते ही ओकारुन को भी ये एहसास हो जाता है कि मोमो उसकी जिंदगी में क्या मायने रखती है, और वो भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। अब गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या ओकारुन मोमो को ये बता पाएगा या नहीं। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।